आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज शाहजहांपुर में बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरने वाले हैं। राफेल और जगुआर जैसे विमान लैंड करेंगे और इस अवसर पर एयर शो भी आयोजित किया जाएगा। इस हवाई पट्टी का उपयोग युद्ध या आपदा के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में किया जा सकेगा। ये देश की पहली हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन रात उतर सकेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से। तुषार, अभी क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें आ रही हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अलर्ट मोड पर है और जो रनवे है उसको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। आपको बताऊं तब से कुछ ही देर में जो फाइटर प्लेन होंगे वो यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे धूल भरी आंधी काफ़ी चली थी, इस वजह से जो रनवे है उसको क्लियर किया जा रहा है। अलर्ट हो चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पे फाइटर प्लेन जगुआर, मिराज और राफेल जैसे जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर इस रनवे पे अब लैंड करेंगे। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे जो वायुसेना के जो अफसर हैं वो लगातार यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। और जो रनवे है उसको अब क्लियर किया जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे धूल काफ़ी हो गई थी, धूल भरी आंधी काफ़ी तेज यहाँ पे चली थी, जिसकी वजह से रनवे पे काफ़ी धूल हो गई और इस वजह से अब इस रनवे को क्लियर किया जा रहा है। और इसी वजह से जो कार्यक्रम था वो थोड़ा सा डिले हो गया। आपको बताऊं तो एयर शो पूरा यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे उतरेंगे फाइटर प्लेन और उसके बाद यहीं से लैंड करके और फिर तुरंत यहाँ से वो चले जाएंगे। आपको बताऊं तो बरेली एयरफोर्स स्टेशन से ये प्लेन आएंगे और यहाँ पर लैंड करते हुए सीधे चले जाएंगे। जो उनका लैंडिंग गियर होगा वो यहाँ पे टच करेगा यहाँ के जो रनवे है उसको और निकल जाएगा। क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा हवाई पट्टी है जो कि नाइट लैंडिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देश का पहले ऐसी हवाई पट्टी जिसकी नाइट लैंडिंग में भी उपयोग की जा सकी आपदा या युद्ध के समय। इसी वजह से ये थोड़ा सा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यूपी में 4 ऐसी हवाई पट्टी अब हो चुकी हैं। ये चौथा है, क्योंकि इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक अब ये गंगा एक्सप्रेसवे। मतलब जितने एक्सप्रेसवे हैं हर एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है। लेकिन ये कुछ खास है क्योंकि यहाँ पे नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, 250 सिक्योरिटी कैमरों से लैस होगा ये पूरा रनवे। यहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए 250 सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो आसपास का क्षेत्र है उसे औद्योगिक हब के रूप में यूपी सरकार उसे डेवलप करेगी। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है ये रनवे और काफ़ी महत्व रखता है यूपी का ये डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, जहाँ पे इस रनवे को बनाया गया है। और अब देखिए, आपको बताऊं तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब धीरे धीरे जो डस्ट हटाने का काम था वो खत्म हो रहा है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे लैंडिंग शुरू की जाएगी। फाइटर प्लेन यहाँ पे उतरेंगे और फिर यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो सीधे आपको बताऊँ तो ठीक हमारे राइट साइड से बरेली एयरफोर्स स्टेशन से ये फाइटर प्लेन आएंगे और यहाँ पे उनका लैंडिंग गियर जो होगा वो इसी रनवे पे टच करेगा और ठीक सीधे ऊपर चला जाएगा और फिर से बरेली एयरफोर्स स्टेशन चला जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पे तैयारी की जा रही है और ऐसा ही शाम को भी यहाँ पर एयर शो किया जाएगा रात में। लेकिन हालांकि उसमें हम लोगों को नहीं अलाउ है, क्योंकि एक टेस्ट भी है, एक परीक्षण भी किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इमरजेंसी के समय इसको यूज़ किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज इस समय हालात चल रहे हैं पाकिस्तान से, जिस तरह से टेंशन चल रही है और कहीं कहीं एक पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी टेंशन वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से यहाँ पे जो रनवे बनाया गया है वो अपने आप में एक अत्याधुनिक रनवे है। और सबसे खास बात बताऊँ तो यहाँ से 20 मिनट की डिस्टेंस पर है चाइना का बॉर्डर। जो फाइटर प्लेन 20 मिनट में चाइना बॉर्डर पे पहुंचकर वापस भी आ सकता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है ये जो रनवे बनाया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर से शुरू होने वाला है फाइटर प्लेन का एयर शो, उनके टेस्ट किए जाएंगे। तो इसमें राफेल की है, मिराज है और इसके अलावा जगुआर जैसे जो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर आएंगे। जी तुषार, लगभग कितनी देर तक ये रहेगा जब ये पूरा एयर शो का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, 1 घंटे तक ये चलना है एयर शो का पूरा कार्यक्रम। पहले इसका समय 9:45 था, लेकिन बाद में इसे 11:45 किया गया। लेकिन अब मौसम जो था वो थोड़ा बदल गया है, तो अब माना जा रहा है कि 11:45 से लेकर 1 बजे के बीच में
ये पूरा शो है वो शुरू होगा। 1 घंटे तक ये पूरा शो चलेगा। इसमें एयरक्राफ्ट से जो जवान हैं वो रस्सी के सहारे नीचे उतरेंगे। इसके अलावा जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पे इस रनवे को टच करेगा और फिर यहाँ से वापस चला जाएगा। इसके अलावा कल जो होगा यहाँ पे ईंधन रिफ्यूलिंग का भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि कैसे इमरजेंसी के समय फाइटर प्लेन में ईंधन को रिफ्यूल किया जाए, तो उसकी भी यहाँ पे टेस्टिंग होगी। तो तमाम तरह के यहाँ पे एयर शो होने हैं। आज यहाँ पे एयर शो होना है। यहाँ पर जो अत्याधुनिक भारत के पास फाइटर प्लेन है वो उतरेंगे और उनको यहाँ पर देखने के लिए बच्चों को भी देखिए बुलाया गया है। यहाँ पे अलग अलग स्कूलों से बच्चों को भी यहाँ लेकर आए हुए हैं, उनको भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिनको यहाँ पे लाया गया है उनको दिखाने के लिए। तो आज ठीक है, नजर बनाए रखिए। तुषार लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम पर दानिश आजाद अंसारी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश उद्योग और कल कारखाने का प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश माना जाता है। देश में पहली बार नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर हो रही है। बहुत ही अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि हमने न केवल विकसित भारत का जो संकल्प लिया, हमने न केवल संकल्प लिया है बल्कि धरातल पे उस संकल्प के लिए काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक आज जो टेस्ट हो रहा है, जो काम हो रहा है, इसमें पूरे देश ने इसकी सराहना की है और ये दिखाता है कि हमारा देश क्षमतावान बन के आगे बढ़ रहा है।